नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें उपचुनाव की तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 5,224 वोटों से में हार जाती है और बात करें बद्रीनाथ की तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। कांग्रेस की उपचुनाव में जीत हो जाती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीतने के 1 से 3 महीने के बाद ही कांग्रेस की जीत होती है। इंडिया अलायंस की वापसी है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता नितिन हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बद्रीनाथ में जीत होती है और बाहर पोस्टर्स लगने शुरू हो जाते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और बद्रीनाथ की जीत पर शिवजी महाप्रभु का महाकाल का आशीर्वाद लगा, विष्णु जी का आशीर्वाद लगा। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। अब जो पोस्टर लग रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि भाजपा पूरी हिंदू समाज नहीं है, मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। वो आज चुनाव के बाद और उस भाषण के बाद जो लोकसभा सदन में हुआ था, राहुल जी ने दिया था लोकसभा में, उसके बाद जहाँ पे 98% हिंदू हैं, 98% हिंदू जो मुझे जानकारी मिली बद्रीनाथ में, वहाँ पे हम लोग चुनाव जीत के आए हैं और एक तरफा हम लोग चुनाव जीते हैं। तो अभी तो ये जो लगे हैं पोस्टर कि अभी तो ये झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, भविष्य में वो भी हम लोग जीतेंगे। अच्छा, अगर बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। बीजेपी एक और दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 10 सीटें एनडीए गठबंधन लेके आएगा। तो आप लोगों ने तो वैसे भी इंडिया गठबंधन ने एनडीए पे लाके खड़ा कर दिया, बीजेपी पूरी तरीके से नहीं जीती, एनडीए जीती। देखिए, ऐसा है, हम आपको जो सच्चाई बताएं, 10 में से 10 का वादा कर जरूर रहे हैं, तो 400 पार भी कर रहे थे, संविधान बदल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 में से 10 हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग दिखा नहीं रहे हैं। अंदर खेमे में हम लोग बहुत तगड़े से लगे हुए हैं, इनको उखाड़ के फेंकेंगे इस बार। अच्छा, एक सवाल और ये भी उठता है कि अगर उपचुनाव की मैं बात करूं, उत्तराखंड में जीत होती है, बद्रीनाथ में जीत होती है, फिर चारों पोस्टर्स लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी हिंदू और मुस्लिम वाला लेके आ रहे हैं कि कुछ अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें आपने देखा नहीं, शायद मुझे लग रहा सही से पढ़ा नहीं। उसमें लिखा हुआ सबसे ऊपर, संविधान की हुई एक बार फिर जीत। वो पोस्टर इसलिए लगे हैं कि उनको दिखाना है उनकी औकात क्या है। पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं। बाकी तो हमारे दिल में क्या सबको पता है, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। नहीं, अगर मैं बात करूं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया था राहुल गांधी पर कि आप हिंदू विरोधी हैं, आपने हिंदुओं का अपमान किया है, उसके बाद फिर इस तरीके से जीत होना। तो बद्रीनाथ ने दिखा दिया ना, वो 98% हिंदू है। वहाँ जीत किसकी हुई? हमारी जीत हुई है ना उपचुनाव में, कांग्रेस जीती है ना। 98% हिंदू है, यानी भाजपा हिंदू समाज नहीं है। वो अपने आप को मानते हैं, ठीक है, माने, भाजपा हिंदू समाज नहीं है, माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है। मतलब आप लोगों ने जवाब दे दिया, ये करारा जवाब है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम इनको और औकात में ला देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना, उसके लिए उसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारी पूरी तरीके से, हम राजनीति छोड़िए, हम लोग रणनीति बना चुके हैं। हमारा काम शुरू हो गया है। हमने अपने प्रत्याशियों को, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब संगठन थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को भी, चूँकि कार्यकर्ता हम लोग, अब प्रत्याशी भी जहाँ तक है लग गए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि अहम मुद्दे क्या होंगे उपचुनाव को लेकर के लड़ने का? जो लोकसभा में मुद्दे थे, मेरे ख्याल से वही मुद्दे रहेंगे। अभी कुछ नया मैनिफेस्टो आया नहीं हम लोग का। अच्छा, उपचुनाव, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि पक्ष में जीतते हैं चुनाव, उपचुनाव की बात करी जाए तो जो पक्ष में सरकार होती है उसी में जीत होती है, तो इस पे क्या कहेंगे? अभी 13 सीटों में उपचुनाव हुए हैं ना, 10 हम जीते हैं, तो अब इसी से आप जानकारी, अब फिर गुंडई करने पे आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ थे कांग्रेस नेता नितिन सिंह, जिन्होंने बताया कि हिंदू जहाँ पे 98% थे, नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया था राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है। वहीं पर बद्रीनाथ, मंगलौर, उत्तराखंड में जीत जाते हैं। और बात करें 13 सीटों पे उपचुनाव होना था, 10 सीट कांग्रेस के पास आ गई है, कांग्रेस की वापसी हो चुकी है एक तरीके से कहा जाए तो। आने वाले उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, देखना है कि यहाँ पे कौन जीतता है। बने रहे सोनो टाइम्स के साथ, मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।